हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएस शिक्षा केंद्र में। कल हमने 2019 हिंदी का जो है प्रश्न पत्र हल किया था सुपर टेट का। आज हम 2018 का प्रीवियस ईयर जो है हिंदी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो गद्यांश दे रखा है। तो चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा गद्यांश क्या दे रखा है? मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? साक्षर होना जो है आवश्यक है। यहाँ पे आपका दे रखा है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकों का साक्षर होना जो है वो आवश्यक है। चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा पद्यांश ही दे रखा है। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहे दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बना गिरा गिरे विचार पर। कह रहा है अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का जो तद्भव रूप होगा वो आग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं क्या है हमारा। कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहे में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है हमारा? जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द होता है चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चक्रपाणी कौन है? विष्णु जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंघी का तत्सम शब्द क्या है? तो कंघी का जो तत्सम शब्द है वो कनकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यू का विलोम शब्द क्या है? तो व्यू शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तो व्यू का विलोम शब्द जो है अव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम का घर दूर है, तो का शब्द आया है तो इसका मतलब संबंध कारक है। का की के जो शब्द होते हैं वो संबंध कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने कहा होगा कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, इसका मतलब संदेहवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य? संदेहवाचक वाक्य। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संदेहवाचक क्या होता है? जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा असी कही कुटिल भाई उठ ठाढ़ी, मनोह रोष तरंगिनी बाढ़ी में मनोह के द्वारा कौन सा अलंकार है? तो मनोह में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देख लेते हैं वहां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है इसमें? साकर्मक क्रिया है। वह अपना सिर खुजलाता है में साकर्मक क्रिया। साकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है वह साकर्मक क्रिया कहलाता है, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह आकर्मक क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है हमारा वो उत्साह है। अगला क्वेश्चन हमारा है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में जो है उत शब्द का उपयोग हुआ है। उत धन मेष उन्मेष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। कह रहा है जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो प्रत्यून प्रत्यून उत्पन्न मति होगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा।
संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है? कह रहा है सृष्टि शब्द का तद्भव बताइए। तो सृष्टि शब्द का तद्भव क्या है? तो सोठ होगा। तद्भव क्या होता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें ना तो कर्म की प्रधानता होती है और ना तो क्रिया की प्रधानता होती है, केवल इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे हम भाववाच्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। कह रहा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो उत्पातिका बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा? कह रहा है काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो सागर कैसा है? काला सागर है। तो कौन सी संज्ञा होगी? हमारा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो होगी, क्योंकि सागर का नाम बता रहा है काला सागर, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या होता है? वह समास जिसका पहला पद जो होता है विशेषण एवं दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।